Hello kids, how are you all? Hope all of you are doing well. So today we will be studying a chapter which is about a little girl, Winnie she who doesn't want to work. So the chapter is about the magic shoes. So before that we will be doing a warm-up exercise. Close your eyes, squeeze the muscle of your shoulders for 10 seconds, then relax. Next, squeeze your stomach muscles for 10 seconds, then relax. So what they are saying, आपको एक एक्सरसाइज करनी है. पहले हमें अपने शोल्डर्स की मसल्स को स्क्वीज करना है एंड देन रिलैक्स. ऐसे ही हमें स्टमक की मसल्स को स्क्वीज करना है 10 सेकेंड्स के लिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. I hope all of you are feeling good. So what they are saying that you should do with all each and every body part. So in the end you will feel relaxed. Otherwise also exercising is a very good habit. हमें exercise करते रहना चाहिए. Now see the B part. Look at these animals. You will hear the sounds they make. Number them in order in which you hear them. Okay, the first one I heard this a lot. और उसके बाद सबसे कम आती है. That is a turtle. किस टाइप की आवाज़ आती है? Grunting, howling, yes. So I number it as 1. The second one is the fox. Fox screaming, howling, isn't it? Snoring. So this is fox. And the third one is the lion who roars, the loudest of all. That's it. Now start with the chapter. Let's start. Once there was a girl named Minnie who did not want to do what people asked her to do. So what was the name of the girl? Minnie. और अगर कोई उसको कुछ काम बोल देता था तो वो हमेशा मना कर देती थी. She grumbled, I won't, I can't. तो वो हमेशा क्या कहती थी? हमेशा कंप्लेनिंग वे में, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकती, मुझे नहीं करना है. So one fine day what happened? She was given a pair of shiny new shoes and barely had Minnie put them on, then her mother called. एक दिन मिनी को क्या मिलते हैं? बिल्कुल शाइन करते हुए शूज, न्यू शूज मिलते हैं. और बस मिनी ने पहने ही थे कि उसकी मदर ने उसको आवाज दी, मिनी रन एंड टेल द कुक टू मेक अ पाई फॉर डिनर. मिनी जल्दी से भागकर जो कुक है उसको बताओ कि डिनर के लिए आज पाई बनानी है. आई डोंट वॉन्ट टू वाइंड मिनी एज यूजुअल. जैसा कि मिनी हर बार करती थी कि मुझे नहीं जाना है, डू इट योर सेल्फ. वॉट डू यू मीन बाई वाइंड? कंप्लेनिंग इन अ चाइल्डिश मैनर कि नहीं 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 मुझे नहीं जाना है. But the shoes gave one jump and swept her downstairs into the kitchen. लेकिन तभी क्या होता है? जो मिनी ने जो उसको अभी मिले थे पेयर ऑफ शाइनी शूज, एकदम से वो शूज जंप होने लगे. उन्होंने जंप किया विनी को. विनी जंप एंड स्वेप्ट हर डाउनस्टेयर्स. और वो शूज उसको कहाँ लेकर चले गए? नीचे की तरफ, इनटू द किचन. और मिनी ने अपने आप को कहाँ पर पाया? किचन में. Breathless, she gave the message and stared at the shoes. हाँफते हाँफते मिनी ने मैसेज कुक को दिया कि आज पाई बनेगी डिनर में. एंड शी वॉज लुकिंग एट द शूज, स्टेयर कर रही थी शूज को. देयर ब्राइट बटन्स सीमिंग टू विंक एट हर. वो उसको, उनके जो ब्राइट ब्राइट बटन्स थे शूज के, शी वॉज स्टेयरिंग एट दैट, सीमिंग टू विंक एट हर. और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो बटन्स हैं उनको कोई परवाह ही नहीं है कि विनी उनको देख रही है. जस्ट देन हर फादर सेड, मिनी गो टू द पोस्ट ऑफिस बिफोर स्कूल एंड गेट माई लेटर्स. तभी किसने आवाज दी? मिनी के फादर ने. और बोला कि स्कूल जाने से पहले मिनी कहाँ जाना है? गो टू द पोस्ट ऑफिस, और मेरे वहां पर कुछ लेटर्स मिलेंगे, उनको लेकर आना. आई कैंट
started Minnie, but away went the shoes, trotting briskly down the street. मिनी ने फिर से वही किया, नहीं 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 मैं नहीं जा सकती हूँ. बट फिर क्या हुआ? But away went the shoes, trotting briskly. First I'll tell you what is the meaning of trotting briskly. Briskly means जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी चलना. Trotting means walking. तो शूज ने जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया डाउन द स्ट्रीट, जो कि पोस्ट ऑफिस का वे था. उस वे में शूज ने जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया. ट्रॉटिंग ब्रिस्कली. I'll take these horrid shoes off as soon as I get home, said Minnie to herself as she took her father's letter. मिनी ने क्या बोला? ओहो, इनफ इज इनफ. मैं जैसे ही घर पहुंचूंगी ना इन हॉरिड शूज को. व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिड? जो बिल्कुल पसंद नहीं है. ये बहुत अनप्लेजेंट टाइप के शूज हैं जो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है. द थिंग विच यू डोंट लाइक. ओके, सो जैसे ही मैं घर पहुंचूंगी, द फर्स्ट थिंग व्हाट आई विल डू, आई विल टेक ऑफ दीज शूज the moment I reach home, and I'll give the letters to my father, and I'll get rid of these shoes. Soon she came to a bridge where she wanted to stop and watch a boat. जल्दी ही वो कहाँ पर पहुँची? एक ब्रिज पर. So what she wanted to do, उसको वहाँ पर रुक कर क्या देखना था? बोट को देखना था. Forgetting school and her father's letters. और वो यही भूल गई कि शी हैज़ टू गो टू स्कूल और उसको अपने फादर को लेटर भी देने हैं. बट द शूज वेंट ऑन वॉकिंग ऑल्दो मिनी हेल्ड ऑन टू द रेलिंग एज हार्ड एज शी कुड. बट वो जो शूज थे वो तो चलते ही जा रहे थे. और मिनी ने क्या किया हुआ था? जो रेलिंग थी वहाँ पर उसको बहुत हार्डली पकड़ा हुआ था. बट ऑल इन वेन. Finally she gave up and found herself walking home swiftly. Because shoes तो चलते ही जा रहे थे, तो मिनी को क्या छोड़ना पड़ा? मिनी रेलिंग को नहीं पकड़ पाई. And she found that she is walking swiftly. Back home, Minnie found that as hard as she tried, the shoes just wouldn't come off. अब घर पहुंचकर मिनी ने क्या ट्राई किया? मिनी ने ट्राई किया उन शूज को निकालने का, बट वो शूज नहीं निकाल पाए. शी ट्राइड वेरी हार्ड बट शी डिडंट सक्सीड इट. टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड ममा फ्रॉम अपस्टेयर्स. मिनी की मम्मा कहाँ पर थी? ऊपर थी. और उन्होंने क्या बोला? मिनी, टाइम फॉर स्कूल, सो यू हैव टू गो टू स्कूल. बिफोर शी कुड से आई वोंट, द मैजिक शूज whisked her off to the school. तो इससे पहले कि मिनी बोलती नहीं 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 मुझे नहीं जाना है, shoes suddenly took her towards her school. Whisked her off means, what do you mean by whisked her off? Took her away, taking away suddenly. Okay. At break time, a girl knocked down the house of corn cobs she had built. अब break time पर क्या किया था मिनी ने? मिनी हैज़ मेड द हाउस. जैसे गेम्स खेलते हो ना आप लोग, इसी तरह से मिनी ने भी कॉर्न कॉब्स का, कॉर्न्स भुट्टे के दाने है ना, उसको यूज़ करके एक ब्यूटीफुल सा हाउस बनाया था. कॉब्स, दैट होल पोर्शन शी हैड बिल्ड and made her angry. अब मिनी तो बहुत नाराज हो गई. Now I'll kick yours down, Jenny. Now what she said? Her friend Jenny or the classmate. Jenny ने भी बनाया था. So what Minnie said? कि तुमने मेरा तोड़ा है, मैं भी तुम्हारा तोड़ूंगी. I'll kick yours down. किक कर दूंगी तो तुम्हारा भी टूट जाएगा. Up went her foot. तो जैसे ही मिनी का पैर, फुट, उसको तोड़ने के लिए, ब्रेक करने के लिए पहुंचा, what happened? But it didn't come down. It stayed in the air as if she was going to dance. अब जो लेग था वो हवा में ही रह गया, as if the leg wanted to dance.
The children laughed and finally she said to Ginny, "Never mind, I'll forgive you." अब ये देखकर मिनी के क्लासमेट्स दे स्टार्टेड लाफिंग एट हर. तो जब मिनी ने देखा दैट एवरीवन माय क्लासमेट्स आर लाफिंग एट मी, सो व्हाट शी सेड टू जेनी, "नेवर माइंड, आई विल फॉरगिव यू." कोई बात नहीं, चलो मैंने तुम्हें माफ किया. देन द फुट वेंट डाउन. जैसे ही जिनी ने ऐसे बोला आराम से, जो जिनी का पैर था, फुट था, वो खुद से नीचे चला गया. एंड मिनी अंडरस्टूड हाउ द शूज वर्कड. अब फर्स्ट टाइम मिनी को समझ आया कि ये शूज कैसे काम करते हैं. दे वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वाज काइंड एंड गुड, बट स्टबर्न व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी. नाउ मिनी अंडरस्टूड कि जब भी वो काइंड होती है तब वो आराम से वर्क करते हैं, कोऑपरेट करती है, किसी की मदद करना, हेल्प करना, तब शूज़ जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करते हैं. बट जब वो नाराज़ होती है, किसी चीज़ के लिए मना करती है, स्टबर्न हो जाती है, नहीं सुनती है, सो देन शूज़ भी नहीं सुनते हैं और शूज़ मिनी से वो काम करवा कर रहते हैं. To check this, when one of the boys' ball bounced over the hedge, she said kindly, "Perhaps I can get it for you, Mike." तो ये चेक करने के लिए कि whether the shoes are working the way she is thinking, there was a boy, Mike. उसकी बॉल कहाँ चली गई? hedge के ऊपर. Means it is a separation, a boundary which is being created either with the bushes or with the trees. तो उसके बाहर चली गई बॉल. तो मिनी ने कहा, "माइक, डू यू वांट माई हेल्प? आई विल हेल्प यू, आई विल ब्रिंग दैट बॉल." The shoes lightly lifted her over the high edge. So it was a quite high edge. बट उसने जब बहुत अच्छे से नाइसली शी स्पोक, तो शूज़ ने उसको मिनी को ऊपर उठा दिया, हेड से भी ऊपर उठा दिया. हाउ कुड यू डू इट? क्राइड द सरप्राइज्ड बॉयज. बॉयज को भी समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ, मिनी ने कैसे कर पाई ये मिनी. मिनी लाव्ड एंड बिगैन टू डांस, प्लीज दैट देयर वॉज अ गुड साइड ऑफ द शूज आफ्टर ऑल. जब मिनी ने ये देखा तो शी वॉज वेरी हैप्पी. देन शी स्टार्टेड डांसिंग और उसको बहुत अच्छा लगा कि अरे ये शूज़ तो अच्छे भी हैं. शी ट्विरल्ड एंड ट्विस्टेड विद प्रिटी एरी बाउंड्स. फिर उसने क्या किया? शी ट्विरल्ड, उसने ऐसे करके घूमा, घूमना, तेजी से घूमना, दैट इज ट्विरल्ड. एंड ट्विस्टेड, अपनी बॉडी को ट्विस्ट किया. एंड विद एरी बाउंड्स, बहुत डेलिकेट स्टेप्स लेकर. Means she was dancing in a very nice manner, twisting her body and dancing in beautiful steps. Her feet bewitched, और उसकी feet ऐसा लग रहा था कि there is some magic which is happening in her feet. They were moving so nicely. So what do you mean by bewitched? Under a magic spell, something which is magical. So her movement, the body movement was so graceful. She could twist herself, her feet in such a beautiful manner that everyone was looking at her. The girls were charmed and tried to imitate her. The way she was dancing, जो वहाँ पर और girls उसकी classmates थी, वो देखकर हैरान रह गई, है ना, और charmed. Oh my God, सब कुछ भूल गए उसके डांस को देखकर. And even they tried to dance in the same manner, but no one could as she danced till the bell rang. But कोई भी मिनी की तरह डांस नहीं कर पाए. और मिनी कब तक करती रही? जब तक कि बेल रिंग नहीं हो गई. When Minnie reached home, her sister said, "Run and pick some strawberries for lunch." एकदम से सिस्टर ने क्या बोल दिया? मिनी, run and pick some strawberries lunch के लिए. I'm too tired, but the shoes landed her in the middle of the strawberry bed with one jump. But shoes, तो जैसे ही मिनी ने मना किया, shoes उसको कहाँ लेकर चले गए? जहाँ पर strawberries थी.
Once the dish was filled, Minnie wanted to stay and eat a few strawberries, but she was zipped away into the dining room. Now, उसने पूरी की पूरी डिश को किससे फिल किया? स्ट्रॉबेरीज से. Now she wanted to eat the strawberry, but वो स्ट्रॉबेरीज किसके लिए थी? लंच के लिए. तो शूज उसको कहाँ लेकर चले गए मिनी को? Quickly in the dining room, in the dining area. What do you mean by zipped away? Suddenly pushing or speedingly when someone goes. तो शूज जल्दी से उसको डाइनिंग एरिया में लेकर चले गए. It's delightful to have a quick errand girl. Now the next word is errand girl. Said her mother, will you carry a few bundles to some poor people later? So what do you mean by errand girl first? I'll clarify that. It's delightful to have a quick errand girl. A person or a girl who can do small jobs. The way आप भी हेल्प करते होंगे ना, आपकी मम्मा कहती होंगी कि अरे जरा वहाँ जाकर ये ले आओ, इसको ये दे आओ. तो छोटे छोटे काम औरों के लिए. So she is doing for her, sometimes for her sister, sometimes for her mother or father. So that person is called a errand girl or a boy. Will you carry a few bundles to some poor people later? मामा ने क्या बोला कि थोड़ी देर बाद कुछ ये बंडल्स हैं गरीब लोगों के लिए. Will you go and give? Must I? Sighed Minnie. Minnie फिर सोच में पड़ गई. While the shoes tapped under the table, she was sitting on the chair और shoes tap 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 कर रहे थे इस तरह से, reminding her that she must, whether she liked it or not. So shoes were reminding her that after having the dinner you must go, Minnie, whether you are liking it, चाहे तुम्हें अच्छा लग रहा है या नहीं. It would be kind, but you may do as you choose, replied Mama. मामा ने क्या बोला मिनी को कि अगर जाओगे so that will be your kindful act, but it is up to you. बेटा तुम्हारे ऊपर है, जाने का मन है तो जाओ, otherwise रहने. मिनी sat very still. मिनी एकदम से स्टिल होकर बैठ गई. She was not giving any expression. She was deciding whether she would go pleasantly or be whisked about against her will. तो मिनी सोच रही थी कि मैं खुशी खुशी जाऊँ या नाराज़ होकर और in a very unpleasant mood तब हाँ करूँ, क्या करूँ. She finally said cheerfully, I'll go mama and later may I come back through fairyland. फिर मिनी ने एकदम से बहुत चीयरफुल फेस के साथ खुशी खुशी बोला, मामा आई विल गो, बट अगर आप मुझे परमिशन दो कि तो आते वक्त मैं फेयरी लैंड होते हुए आ जाऊँ. द प्लेस वेयर टॉल फर्न्स ग्रो इन द फॉरेस्ट, जहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे फर्न्स हैं फॉरेस्ट में, मैं वहाँ से होकर आऊँ. Permission was happily granted and Minnie trotted away with the basket in one hand, a bundle in the other. So, उसकी मामा ने उसको permission दे दी थी. So what happened? Minnie trotted away with the basket. Minnie किस चीज़ के साथ गई? Minnie एक basket के साथ चली गई. कहाँ पर चली गई? In one hand and a bundle in other hand. Bundle तो poor people के लिए था, which she was supposed to give. Once she had given the sick baby some clothes, the lame girl books and old woman money, she felt happy. तो वहाँ जाकर क्या दिया? sick, एक छोटा सा बेबी जो बीमार था उसको clothes दिए. There was a lame girl, उनको क्या दिए? गर्ल्स को बुक दी है. और there was a old woman whom she gave some money. She felt happy, as people always do when they do kind things. और उसके बाद मिनी को ये सब करके बहुत अच्छा लगा. Kids, you should also try to help others the way you can. Minnie soon reached Fairyland. So after doing all this work, where she went? She reached Fairyland, which was filled with wood flowers. वहाँ पर क्या थे? Flowers ही flowers. Minnie wished to rest her aching feet and immediately her feet folded under her.
सो शी वॉज टायर्ड, हर फीट वॉज एकिंग, तो उसको ऐसे ही मन किया कि मैं अपनी फीट को फोल्ड करके और फिर मैं थोड़ी देर आराम करूं। तो एकदम से क्या हुआ, ऑटोमेटिकली उसकी फीट फोल्ड हो गई एंड शी सेट ऑन अ कुशन ऑफ मॉस। वेयर शी फाउंड हरसेल्फ? She found herself in the cushion of moss. Now what is a moss? It is a small green yellow plant. तो ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक cushion है and she was lying comfortably in that position. Then with a thud, a large black cricket landed beside her. एकदम से क्या हुआ? थर्ड, व्हाट डू यू मीन बाय अ थर्ड? मीन्स जैसे किसी ने आपको जोर से हिट किया हो, तो एकदम से मिनी को लगा कि दैट कोई बहुत बड़ी सी चीज़ आई है और उसने उसको मिनी को बहुत तेज विद द लाउड साउंड समवन हैज हिट हर। अ लार्ज ब्लैक क्रिकेट लैंडेड बिसाइड हर। एक बहुत बड़ा इंसेक्ट। व्हाट इज अ क्रिकेट? It is a, see, cricket is the game, but the other meaning is it's a insect also. An insect that makes loud noise by rubbing something. It makes a loud noise by rubbing something. तो इस तरह की फीलिंग हुई मिनी को कि पीछे से कोई बहुत बड़ा किसी ने हिट किया है और एक बहुत बड़ा इंसेक्ट वॉज देयर जिसने एक बहुत बड़ी आवाज़, बहुत तेज़ आवाज़ निकाली है जैसे और कुछ रब किया है। स्टीयरिंग एट हर क्यूरियसली, और वो मिनी को देख रहा है। कैन यू सी? दिस इज अ बिग इंसेक्ट. इट इज कॉल्ड अ cricket. What it is called? Cricket. Just a moment, kids. Can you see this? Okay. I'll just move it a little bit up. Hello. Are you related to my cousin Grasshopper? You took such long leaps just like him. Croaked the cricket. Cricket ने क्या बोला? किसको बोला? मिनी को बोला. पहले उसको हेलो किया, फिर आर यू रिलेटेड टू माई कजिन ग्रास हॉपर? मेरा जो कजिन ग्रास हॉपर है, क्या तुम उससे कोई रिलेशन है क्या तुम्हारा? बिकॉज यू टुक सच लॉन्ग लीप्स जस्ट लाइक हिम. तुम भी उसी तरह से आवाज़ें निकाल रही हो जिस तरह से मेरा कज़न निकालता है. क्रिकेट ने पूछा. आई एम नॉट अ ग्रास हॉपर बट आई हैव ओन मैजिकल शूज टुडे, आंसर्ड मिनी. मिनी ने क्या बोला है? मैं कोई ग्रास हॉपर नहीं हूँ, बट आज मेरे पास क्या है? मैजिकल शूज हैं. सरप्राइज दैट शी अंडरस्टूड व्हाट द क्रिकेट सेड. साथ साथ मिनी वॉज वेरी सरप्राइज कि अरे मुझे तो इसकी क्रिकेट की पूरी बातें समझ आ रही हैं. व्हाट शी इज सेइंग. ओह, इट्स मिडसमर डे एंड फेरीज प्ले प्रैंक्स टुडे, ही सेड. तो क्रिकेट ने क्या बोला? अच्छा, आज तो मिडसमर डे है और आज के दिन जो फेरीज हैं वो आ जाती हैं और वो प्रैंक प्ले करती हैं, मजाक करती हैं. द मैजिक विल स्टे टिल सनसेट एंड देन द फन विल बी ओवर. ये जो तुम्हारा मैजिक है ना, ये सनसेट के पहले तक रहेगा और उसके बाद फिर सब जादू खत्म हो जाएगा. Because of the shoes you can understand me and also those squirrels. So cricket ने बोला कि इन shoes की वजह से you are able to understand my language, whatever I am speaking. और ये जो squirrels हैं इनकी भी बातें समझ पा रही हो. Frogs and butterflies means सब जो भी बातें कर रहे हैं यहाँ पर, सबकी बातें तुम्हें आज समझ आ रही है. Sure enough, Minnie heard all sorts of voices singing and laughing and she understood every word. और मिनी ने देखा कि हाँ, सचमुच में मुझे तो सबकी बातें समझ आ रही हैं. She talked and played with the squirrels and butterfly until tea time. जब तक कि टी टाइम नहीं हो गया, मिनी किसके साथ खेलती रही? स्क्विरल्स के साथ, बटरफ्लाइज के साथ. Just as the clock struck 4,
Away went the shoes over the pool. जैसे ही 4 o'clock हुए, 4 बजे, शूज कहाँ चले गए? पूल पर. The hill and the road till Minnie reached home. जब तक कि मिनी घर नहीं पहुंच गई. The sun will soon set. I must skip while I can, thought Minnie. Once tea was done. मिनी ने क्या सोचा कि जल्दी ही सनसेट हो जाएगा तो मुझे जाना चाहिए. She waltzed around the lawn so prettily that her mother exclaimed, "She shall go to the dancing school." कि मामा ने क्या बोला? You should go to the dancing school. When her mama saw it, over where? Around the lawn. Minnie skipped on, hoping to learn some graceful steps before the day was done. तो मिनी ने सोचा कि चलो मैं जल्दी से डांसिंग स्कूल भी चली जाती हूँ, तो हो सकता है मैं बहुत अच्छे डांसिंग स्टेप सीख जाऊँ. फाइनली हर मदर कॉल, स्टॉप नाउ डियर एंड रन अप टू बेड. क्या बोला मामा ने कि अब बस बहुत हो गया आज के लिए, अब और नहीं, नाउ यू गो टू द बेड. A few minutes more began Minnie, but was off like a flash into the bedroom. उसको क्या लगा? उसने क्या सोचा कि थोड़ा टाइम और मिल जाता, but everything was off like a flash. Suddenly एकदम सब कुछ ऑफ हो गया. Soon the sun was gone and the shoes became common ones. एकदम से क्या हो गया? सनसेट हो गया और वो जो शूज थे वो क्या बन गए? कॉमन शूज. फॉर मिड समर डे वॉज ओवर. क्योंकि मिड समर डे तो अब ओवर हो चुका था. मिनी नेवर फॉरगेट द लेसन्स शी हैड लर्न. इसके बाद मिनी ने जो कुछ भी उन मैजिकल शूज से सीखा वो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं भूली. She ran errands willingly, remembered the pretty steps and often thought of the interesting creatures in the fairyland. उसको सब कुछ याद था, वो कहाँ कहाँ पर गई, उसने किसकी कैसे हेल्प की, उसने किस तरह से डांसिंग स्टेप्स किए थे. Everything she remembers. Whenever she was allowed to play with them, she even remembers that when she went to the fairyland, she was able to understand the language of all the insects over there. So जब भी उसको permission मिलती थी, she was allowed to play with them. She hurried away quickly as if she still wore the magic skipping shoes. अभी भी उसको जब भी मौका मिलता था वो भाग कर जाती थी कि जैसे उसने वही मैजिक शूज पहने. So nice story, kids. So what is the takeaway from this chapter? The takeaway is that, see, there is nothing like magic, but you should always be ready to do the things, especially when your parents, your sister or your elders say. Because more you do, more you'll be happy in your life. And try not to hurt others. If there is some problem, you should try to solve it. हमें solve करने की कोशिश करनी चाहिए, किसी को harm नहीं पहुंचाना चाहिए. Okay, now coming to the word meanings. Mostly I have already explained you. Grumbled means complained. Whisked her off, took her away suddenly. I have already told you. Bewitched, under a magic spell. Errant girl, a girl who does small jobs, helping out for others. Waltz means danced. Trotting briskly means walking quickly, brisk walk. Airy bounds, light and delicate steps. Zipped away, rush off speedingly, बहुत जल्दी जल्दी चला. Like a flash, all of a sudden. Now coming to the comprehension part. One day Minnie was given a shiny, yes, it is a pair of shoes. Minnie charmed all the girls by dancing prettily. Minnie soon reached where? Where she reached? Fairyland, which was filled with wood flowers. Minnie never forget the lessons she has learned.
Okay, the second one, fill in the blank. Minnie, run and tell the cook to make a pie. Pie for dinner. I will take these horrid. She was not happy with the shoes in the beginning. These horrid shoes off as soon as I got home. Run and pick some strawberries for lunch. Who told her? Her sister. She gave some clothes to a sick baby. Clear? Moving ahead, true and false. Say if the given statements are true or false. Minnie was given a shiny pair of shoes. Yes, it's true. She came to bridge where she wanted to watch a ship. Over here, boat is written. So, it was a boat. So, not a ship. So, we can write F over here. Shoes were cooperative and she was naughty. No, not at all. It is false. The girls were charmed and tried to imitate her. Yes, when she danced, the girls were charmed by her dancing steps. Soon the sun was gone and shoes become common one. That is true. So kids, that's the end of this chapter. See you soon in the next class. Goodbye and have a nice day.